हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है रूबी जॉनी के यूट्यूब चैनल में फिर से। और ये ब्लॉग पार्ट 3 है। और देखिए जिस तरह से आप लोग को स्विमिंग बाथ दिखा, और यहाँ पे मैं मिट्टी से बना रही हूँ कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे छठ मैया बना रही हूँ। और ये भाभी का है, दो जगह दो जन छठ पूजा कर रहे हैं, भाभी और मम्मी जी। और ये जो मैं राउंड शेप में दे रही हूँ ये हम लोग का है, मम्मी जो करेंगी। तो हम गंगा जी में इसी तरह का हर जगह में बना रहता है और यही छठ मैया का पूजा किया जाता है। तो और सीढ़ी को हम लोग बहुत फूलों से एकदम घर को बहुत अच्छी तरह से हम लोग सजा दिए है कि मत ही पूछिए, जैसे लग रहा है कि बारात आने वाली है, लड़की की शादी हो रही, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ हस्बैंड जी लोग डाला को सभी को लेके जा रहे हैं, पीछे चिंटू भैया है एक एक कर कर। तो मम्मी को काटना है डंडी, तो मम्मी का डंडी काटने के लिए मम्मी रेडी हो गई है प्रॉपर तरीका से। हम लोग सभी कोई छत में जा रहे हैं एक एक करके। तो हम मम्मी और श्वेता बाबू हम लोग पीछे से निकलेंगे। तो मम्मी यहाँ पे डंडी काटना स्टार्ट कर दी है, और मैं एक लोटे में आम के पल्लव ली हूँ, उसमें डुबा के पानी है, ऐसे छींट रही हूँ। मैंने वो जगह शुद्ध हो रहा है, उसके बाद मम्मी वहाँ पे डंडी काटना स्टार्ट कर रही हैं। तो ये नियम इस तरह से होता है। मम्मी को टोटल 21 डंडी काटना था, जो मम्मी का टोटल लगभग होने ही वाला था। सीढ़ी में तो नहीं चढ़ पाई, उसके बाद जो है वहाँ से फिर मम्मी स्टार्ट की। तो ये नियम ना बहुत टफ होता है। तो जो लोग हर कोई कष्टी करते हैं, कोई डंडी काट के जाते हैं, कोई डायरेक्ट ऐसे ही मतलब पानी में जाके छठ मैया गंगा जी में पूजा करते हैं, तो सबकी अलग अलग नियम होती है। मेरी मम्मी की अलग नियम थी, मम्मी लोग जी ये नियम से करते हैं। तो हमें जितना नॉलेज है मैं उस हिसाब से हर चीज़ कर रही हूँ, और जहाँ नहीं आता है मम्मी से पूछ ले रही हूँ। लेकिन जहाँ तक देखा है हर लोग की, हर कास्ट के नियम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे थे, छोटे बेबी को ही मम्मी लांगी है ताकि बच्चे को अच्छा रहे। तो ये सब मुझे नया देखने को मिला। हम लोग छठ पूजा में हम लोग का तो गाड़ी होता था हर साल, तो उस हम लोग उसी में मतलब रहते थे बैठे हुए, तो हम लोग उतना चीज़ ध्यान नहीं देते थे। हाँ, डंडी जो लोग काटता था उन लोग को मैं लोग नमस्कार करते थे, प्रार्थना करती थी हम लोग। तो यहाँ हम लोग छत पे पहुँच गए हैं, और मम्मी का जितना टोटल था डंडी काटना वो कंप्लीट हो गया। छत पे हम लोग का एक नल है जहाँ पे मम्मी स्नान करेंगी, उसके बाद मम्मी स्विमिंग बाथ में आएंगी। मैंने मेरे लिए भी वो गंगा जी है, तो मम्मी वहाँ पे आकर सूर्य देव को प्रार्थना करेगी। अब आप लोग को दिख रहा है ना कैसे शाम टाइप का हो गया। जो मैं आलपन बनाई थी चावल के आटा और सिंदूर का टीका करूँगी, और चावल के आटे में हल्दी दी थी, वो 5 बार मैंने हाथ से। उसके बाद फिर मम्मी को सूप पकड़ा रही हूँ, उसमें दिया जल रहा है, और लगभग शाम हो गया है, एकदम सूर्यदेव अब डूबने ही वाले हैं। तो यहाँ पे मम्मी का 5 बार हो गया था अर्घ। हम लोग टोटल 5 सूप सजाए हुए हैं। तो बाबू के पापा जी भी आ गए हैं, वो नीचे गए थे कुछ सामान लेने के लिए। जानते हैं ना, जब घर के नज़दीक होता है कोई कोई चीज़ एक ना एक मिसिंग होता ही है। तो अब मम्मी का कंप्लीट होने ही वाला है, तो उसके बाद फिर भाभी का भी नियम कुछ और ही होगा। मैं आप लोग को वो भी दिखा रही हूँ किस तरह से। जैसे कि मैं आपको बताई ना, हर कास्ट का अलग अलग नियम होता है। तो हम लोग तो कोलकाता में जिस तरह से देखिए मम्मी भी वैसे ही कर रही हैं। और जितने 5 बार फेरी देती है, और सूर्य देवता को 5 बार अर्घ दिया जाता है। और यहाँ मैं भाभी का नाक से सिंदूर कर रही हूँ, और भाभी का आई पेन बोलती है हाथ में लगाइए फिर 5 बार टिक दीजिए। तो वैसे ही किया, भाभी लट से ही मतलब ये अर्घ देती है। तो इनका नियम कुछ मुझे अलग दिखा। होता है ना, अलग अलग चीज़ देखने से एज्यूम होता है। आप लोग अगर होंगे यूपी के, तो आप लोग का भी शायद ऐसे ही नियम होता होगा। तो हम लोग फर्स्ट टाइम ये नियम देखे हैं, जो भी अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग सभी कोई बैठ गए हैं तीनों लोग, और यहाँ पे हम लोग कुछ रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, जो हमारे चैनल में जाके आप लोग देखिएगा। उसके बाद फिर मम्मी का यहाँ पे पाँव धुआ जा रहा है। तो इस तरह से संध्या का अर्घ कंप्लीट हुआ गाइस हम लोग का। और मेरा हर वीडियो एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आप लोग को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉग है। बाय बाय गाइस।